हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। देखिए, कल 5% का करेक्शन था, मतलब इसका जो आईपीओ खुला और 5% का करेक्शन दिखा दिया। आज भी 5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि भैया ये जो गिरावट है ये कब थम सकती है, कहाँ पर ये गिरावट रुकने का नाम लेगी और मौके जो है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर बन भी रहे हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर देखें तो आज 5% का लोअर सर्किट लग चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बेचना भी चाह रहा होगा तो भी नहीं बेच पा रहा होगा, मतलब क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई खरीदने को तैयार होगा ही नहीं तो आप बेच नहीं पाओगे। जब भी 5% का लोअर सर्किट लगता है तो सीधा मतलब यही होता है, और जब 5% का अपर सर्किट लगता है तब भी ये होता है कि भाई आप खरीद नहीं पाते हो, क्योंकि बेचने को कोई तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पर ये 5% का लोअर सर्किट कल क्यों लगा और आज भी क्यों लगा ये लोअर सर्किट, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात भी करेंगे। और देखा जाए तो देखो, एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मार्केट अज्यूम कर रहा था कि इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 300 रुपये के आसपास हो सकती थी, लेकिन हुई 262 रुपीज़ के आसपास, और होते ही 5% गिरा ये, और आज भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और उसकी वजह भी है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कल जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो बीएससी पे 265 रुपीज़ पे हुई थी और एनएससी पे 262 रुपीज़ के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद इसने 5% का लोअर सर्किट आपको दिखा दिया था। और जहाँ तक बात करी जाए तो लोअर सर्किट की जो वजह है वो ये है कि ग्लोबल इंडेक्स एग्रीगेटर जो है एफटीएसई रसल है, उन्होंने इनको एक्सक्लूड किया है, मतलब निकाला है अपने इंडाइसिस से। और इतना ही नहीं, एफटीएसई ऑल वर्ल्ड इंडाइसिस से भी इनको एक्सक्लूड किया गया है, एंड अदर 3 ग्लोबल इंडाइसिस है जहां से इनको एक्सक्लूड किया गया है। इतना ही नहीं, मोर सेलिंग प्रेशर फ्रॉम इंडेक्स फंड इज एक्सपेक्टेड इन कमिंग डेज एज निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स विल ऑल्सो एक्सक्लूड द स्टॉक्स ऑन August 24। मतलब August 24 को निफ्टी 50 और सेंसेक्स से भी इसको हटाया जाएगा। देखो, सिंपल सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो निफ्टी 50 का खिलाड़ी है और काफ़ी बड़ा वेटेज जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है। और पहले क्या था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी उसी के अंडर में आता था, तो जब ये उससे अलग हुआ, ठीक है, तो निफ्टी 50 के 50 शेयर तो थे ही, लेकिन एक और ये जुड़ गया था, तो हो गए थे 51 शेयर्स। ठीक है, 51 हो गए थे। तो जाहिर सी बात है भैया, अब इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि अब ये एक अलग एंटिटी के तौर पर है, अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं है, एक अलग एंटिटी के तौर पर है, तो इसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। देखो, सिंपल सी बात है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर पसंद है उसको जियो फाइनेंशियल का भी शेयर पसंद आए। इट आउटर फ्रॉम द निफ्टी में अलोन लीड द सेलिंग ऑफ 90 मिलियन शेयर्स फ्रॉम पैसिव फंड्स। 90 मिलियन शेयर्स जो है वहां पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है, जो पैसिव फंड्स है वहां पर। दोज ट्रैकिंग सेंसेस आर लाइकली टू सेल अनदर 55 मिलियन शेयर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो नवूमा की कैलकुलेशन है वो ये बता रही है। और देखो, ये सिम अगर इतने सारे सेलिंग प्रेशर बनते हैं, अगर उसको निफ्टी 50 से हटाया जाता है तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्रेशर बनेगा, और ये वहीं पर देखने को मिल रहा है। लेकिन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर आप देखो जियो फाइनेंशियल का, तो वो डेफिनेटली एक ब्राइटर साइड पर है, आप इसको इग्नोर नहीं कह सकते। बट द इंस्टीट्यूशन सेलिंग इज ऑल्सो ड्रैग ऑन अ शेयर प्राइस इन नियर टर्म। देखो, शॉर्ट टर्म में जो इंस्टीट्यूशन का सेलिंग यहाँ पर, देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जितने शेयर्स हैं उतने शेयर अलोकेट हुए हैं जियो फाइनेंशियल के भी, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ज़्यादा है। अब जिस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी वो यहाँ पर करेगा, और यही चीज़ को इनको ड्रैग कर रही है। ऑल द आइज आर नाउ द की अनाउंसमेंट। देखो, अभी एक की अनाउंसमेंट जो होने वाली, देखो अभी हाल फिलहाल में अलग हुआ ज़रूर है, लेकिन भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एनुअल जनरल मीटिंग है 28 अगस्त को, और उस 28 अगस्त को डेफिनेटली, जब इतनी बड़ी कंपनी इन्होंने डीमर्ज करी है, अलग करी है, तो इसको लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी कि भैया कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, और उसको लेकर जो अनाउंसमेंट आएगी वो यहाँ पे गेम चेंजर होगी। मुझे लगता है कि आज गिरावट आई है, हो सकता है कि कल भी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन 24 तारीख को ये जो गिरावट है वो थमती हुई नजर आएगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन मैं कह दूँ, क्योंकि
इनको एक्सक्लूड किया जाएगा 24 अगस्त को, तो मुझे लगता है कि तब ये गिरावट थमनी चाहिए। जनरली ये होता भी है, जिस किसी शेयर्स को निफ्टी 50 में ऐड किया जाता है या फिर किसको हटाया जाता है, जब भी हटाया जाता है तो जिस दिन लास्ट डे होता है उस दिन गिरावट जो है वो थमती नजर, उससे पहले ऑलरेडी प्रेशर माउंट हो चुका होता है। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि हाँ, मैं मिड टर्म के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर है ज़रूर, लेकिन अभी देखना होगा कि 24 तारीख को थोड़ा सा प्रेशर जो है वो रिलीज होगा यहाँ पर, और 28 तारीख को जो एनुअल जनरल मीटिंग है उस पर क्या क्या चीज़ें अनाउंस होती है, उस पर बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर। Global brokerage firm Macquarie said that Jio Financial Service can leverage 4x in the medium term and it could create a AUM of 80,000 crores in the next 4 to 5 years। देखो भैया, डेटा तो है जियो के पास, बहुत ज़्यादा डेटा है इनके पास, और आने वाले दौर में जियो को इन्हीं डेटा को लेवरेज करना है, इन्हीं डेटा को लेवरेज करना है, और देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से उसको कर पाती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भैया डीमर्जर डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ हुई है, और आने वाले दौर में अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से जियो फाइनेंशियल अलग हुआ है, लोग उम्मीद करते हैं कि भैया आने वाले दौर में रिलायंस जियो अलग हो सकता है, रिलायंस रिटेल अलग हो सकता है, और इसी तरीके से अगर एक्स्ट्रा शेयर मिलते रहे तो भैया फ़ायदा तो होगा लोगों का। देखो पैसा तो बना है यहाँ पर। हाँ, आज गिरावट है, कल भी गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ पर, लेकिन 24 तारीख को जब सब बैलेंस हो जाएगा, जिसको अपने निफ्टी 50 से या फिर सेंसेक्स के फंड से, इंडाइस फंड से हटाना होगा, हटा देंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर 24 तारीख को वो थमेगी गिरावट, और उसके बाद धीरे धीरे एक स्टेबल पोजीशन पर ही आपको नज़र आएगा। और 28 तारीख को जो अनाउंसमेंट होगी एनुअल जनरल मीटिंग में, उसके अकॉर्डिंग एक ट्रिगर यहाँ पर हो सकता है, ये मेरा मानना है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर देखें तो भैया मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है इसका, 1,60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी बन चुकी है ये। और देखो कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, मतलब बहुत कम है ये। तो देखा जाए तो ना के बराबर कर्जा है ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी की अगर हम बात करें, देखो इनको अपने नंबर्स में भैया अच्छे रिपोर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इनके नंबर देख रहे हो तो नेट सेल्स थोड़े थोड़े कम होते नजर आए। अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 41 करोड़ का ही नेट सेल्स था इनका, और लेकिन हाँ प्रॉफिट था वो 31 करोड़ का था। 31 करोड़ का प्रॉफिट ज़रूर था, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। पहले नेट सेल्स ज़्यादा थे लेकिन प्रॉफिट कम थे। लेकिन अभी देखना होगा कि कंपनी क्वार्टर, अब क्योंकि देखो अभी डेटा बहुत कम है, ठीक है, अभी जब इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा आने शुरू होंगे तब इसको हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखिए ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि कंपनी है तो अच्छी, इनके असेट्स जो हैं आप देखो किस तरीके से इंप्रूव हुए हैं। अभी कंपनी के पास 1,15,000 करोड़ के आसपास के असेट्स देखने को मिल रहे हैं। करंट एसेट्स भी है, नॉन करंट एसेट्स भी है उसमें से, और कंपनी देखो खराब नहीं है। कंपनी जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में घुस रही है, कंपनी जो है वो डिजिटल करेंसी वाले सेगमेंट में, डिजिटल पेमेंट वाले सेगमेंट में घुस रही है। और इतना ही नहीं, लास्ट बट नॉट लीस्ट असेट मैनेजमेंट, तो यहाँ पर भी है। 3 बड़े बड़े सेक्टर को ये टारगेट कर रहे हैं, और डेटा तो है इनके पास, तो देखते हैं उस डेटा को किस तरीके से ये लोग लेवरेज कर पाते हैं। ओवरऑल ये जो गिरावट की वजह है वो ये इंडेक्स फंड है जो अभी अपने शेयर्स को बेच रहे हैं यहाँ पर, बस यही है। सेलिंग प्रेशर इसी की वजह से माउंट हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा 24 तारीख को ये प्रेशर जो है वो आपको रिलीज़ होता नज़र आएगा, और बाद में 28 तारीख को जब इनकी एनुअल जनरल मीटिंग है तब एक बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ होगा कंपनी के पास बताने के लिए। तो देखते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करो। उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो कि क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको पेनी स्टॉक भी देखने को मिलेंगे, और ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।